हाय एवरीवन। आज ऑनरेबल लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई। मैं सोच रहा था कि उनका हमारे जीवन में क्या अहमियत है, उनका रोल क्या है। एक साधारण इंसान हूँ मैं। हम सब 130 करोड़ भारतीय उनके गाने आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने। हमारी वो कुछ नहीं लगती, हमारी रिलेटिव नहीं है, कुछ नहीं। फिर उनकी अहमियत क्यों है? क्यों इतने टीवी वाले, मीडिया वाले, पॉलिटिशियन, इतनी दुनिया भर के लोग क्यों उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? उनको व्हाट इज़ द रीज़न? बहुत सारे सिंगर्स हैं। लता मंगेशकर जी की अहमियत ये है, आज मैं 45 इयर्स का हूँ। उनकी अहमियत यह है कि जब हम, मेरे पापा भी, मेरे भाई भी, हमारे फैमिली में सभी लोग, और आपके भी फैमिली में बहुत लोगों ने उनके गाने सुने होंगे। हमारे ज़माने में आज की जनरेशन के जो गाने आते हैं वो तो कुछ समझ में ही नहीं आते। और हमारे ज़माने में देखो, हर घर में टेंशन होता है, दुखी, हर इंसान कभी न कभी दुखी भी होता है, खुश भी होता है। उस समय में ये जो गाने होते हैं उस ज़माने के, उनके जो बोल होते हैं, उनका जो म्यूज़िक होता है, उनको सुनकर एक मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, एक रिलैक्सेशन मिलता है। म्यूज़िक में वो जादू है। और ख़ास करके लता मंगेशकर जी के जो गाने हैं, उनके जो बोल हैं, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, उस ज़माने के जो सिंगर्स होते थे, उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते थे, उनके गाने उस ज़माने में हम जब बहुत स्ट्रेस में होते थे, टेंशन में होते, हम अक्सर सुना करते थे। और सुनने के बाद क्या होता था? बहुत आनंद होता था, बहुत रिलैक्स फील होता था। हम लोग हमारे टेंशन, हमारे दुख दर्द भूल जाया करते थे। एक गाना चलता था पूरे देश में, एक ज़बरदस्त लोगों के अंदर भावना जागती थी देश के लिए। वरना जनरली हम लोग सुबह उठते हैं, कोई जॉब पे चला जाता है, कोई काम पे चला जाता है, किसको फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश के लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब ए मेरे वतन के लोगों गाना चलता है तो लाखों करोड़ों लोग देश के साथ जुड़ जाते हैं। दिस इज़ द मैजिक ऑफ म्यूज़िक, ये है। तो मैंने सोचा यार, मैं एक आम आदमी, मैं कैसे श्रद्धांजलि दे सकता हूँ? मेरे जैसे 130 करोड़ लोग हैं, उनका भी मन करता होगा लता जी को सम्मान देने का, श्रद्धांजलि देने का, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने और मेरी वाइफ ने एक डिसीज़न लिया। हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं, जैसे आज भगवान ले लता मंगेशकर जी के शरीर से उनकी अंतरात्मा को आज़ाद कर दिया, उसी प्रकार से आज हम इन बर्ड्स को, ये जो बर्ड्स हैं, इनमें से 2 पैर हम लोग आज़ाद करेंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि है लता मंगेशकर जी को। और एक मैसेज भी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मैं करके क्यों इंटरनेट पर देश भर में पोस्ट कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है? दिखावा करना चाहता हूँ मैं? नहीं। रीज़न ये है कि मैं आज की जनरेशन के बच्चों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा म्यूज़िक जिससे आपको उछल कूद करने का मन करे, वो म्यूज़िक नहीं होता है। म्यूज़िक वो होता है जो आपको बहुत टेंशन में, बहुत दुख में, बहुत परेशानी में आपके मन को शांति दे, आपको रिलैक्स फील कराए, आपको एनर्जेटिक फील कराए, उसे कहते हैं म्यूज़िक। और वो म्यूज़िक लता मंगेशकर जी जैसे लोग बनाया करते थे, गाया करते थे। आज के म्यूज़िक के पीछे भागने के बजाय उन गानों को भी आज की जनरेशन के बच्चे कभी कभार सुन लिया कीजिए, तो लता मंगेशकर जी जैसे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। यही मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम 2 बर्ड्स को आज़ाद करेंगे इन पिंजरों से। ये एक पुण्य का काम मैं आज कर रहा हूँ। लता मंगेशकर जी को ये मेरी श्रद्धांजलि होगी। इसको पकड़ के रखना, मैं पिंजरे से बाहर निकालता हूँ।
मुझे हाथ में नहीं आ रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज़ाद नहीं होना है तुम लोगों को। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपने जोड़े से अलग कर रहा है। मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, पक्षी है ना, नादान है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको उनके पैर से आज़ाद, पैर से दूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन, अब बेचारे ये पक्षी कैसे समझेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक आज़ाद कर दिया, 2 पैर छुड़ा दिए और ये तीसरा पैर भी उसमें से एक उड़ गया जाली खोलते वक्त। तो अभी मैंने सोचा उसके बेचारे ये पैर को क्यों छोड़े, फिर इसको भी बेचारे को छोड़ देते हैं। फिर अभी ये ग्रीन वाला है, इसको भी हम निकाल रहे हैं बाहर। पकड़ के रखना, हाँ ऐसे सामने पकड़ के रखना। हाँ थोड़ा ऐसा नज़दीक रख। चलो ये उड़ गया।